हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा उपागम क्लासरूम अप्रोच पे जो टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उनको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बाइलिंगुअल है, तो इससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि पाठ्योजना क्या है। व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। तो क्या है? शिक्षण से पूर्व शिक्षण को प्रभावी बनाने की तैयारी है। प्रिपरेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग बिफोर टीचिंग। आपने देखा होगा कि क्लास में जब टीचर जाता है तो उसके पहले वो एक प्लान बनाता है जिसको लेसन प्लान कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पाठ पढ़ाना है उसको निकलवाने के लिए प्रीवियस नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जब टॉपिक निकल जाता है तो उसको किस सीक्वेंस में पढ़ाना है वो लिखा रहता है। उसके बाद से जो क्वेश्चंस होमवर्क में देने हैं वो लिखे रहते हैं। मतलब एक पूरा खाका अध्यापक तैयार करके ही जाता है, जिससे उसको काफ़ी सहायता मिलती है और छात्रों को भी एक सीक्वेंस में नॉलेज मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ योजना का आविर्भाव हुआ था। लेसन प्लानिंग डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से लेसन प्लान डिराइव्ड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हर्बर्ट उपागम आधारित है। हर्बर्टियन अप्रोच इज बेस्ड अपॉन। अब यहाँ पे उपागम पे जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है। जो उपागम है, अप्रोच है, वो कई टाइप के होते हैं, जैसे हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, डीवी एंड किलपैट्रिक अप्रोच, उसके बाद से इवेल्युएशन अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, इंडियन अप्रोच। ठीक है। तो जितने भी अप्रोच हैं उन पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हर्बर्ट उपागम की, हर्बर्टियन अप्रोच की। तो वो किस पे बेस्ड होता है? मनोविज्ञान के साहचर्य, रुचि तथा पूर्व ज्ञान पे। एसोसिएटिव ऑफ साइकोलॉजी, इंटरेस्ट एंड प्रीवियस नॉलेज। ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी पाठ शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये कहाँ से आया था? ये हर्बर्ट उपागम से ही आया था। जो प्रीवियस नॉलेज की बात हम करते हैं वो हर्बर्ट उपागम में ही दिया गया है। ठीक है। तो हर्बर्ट उपागम इन चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली है। 5 स्टेप सिस्टम ऑफ हर्बर्ट। तो क्या है? प्रस्तावना, प्रिपरेशन या फिर इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, व्यवस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तुलना, कंपैरिजन और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इन 5 पदों के आधार पे ही हर्बर्ट ने अपने अप्रोच को डिराइव किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब यहाँ पे मैंने एक फैक्ट दिया हुआ है आपको, इसको याद रखिएगा। आशा है कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्या पॉइंट है कि हेनरी सी मॉरिसन ने मॉरिसन उपागम कब दिया था? तो 1926 में दिया था। ठीक है। हेनरी सी मॉरिसन प्रेजेंटेड मॉरिसन अप्रोच इन 1926। ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जो सन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मॉरिसन उपागम की चक्रीय योजना, साइक्लिक प्लान ऑफ मॉरिसन अप्रोच, वो क्या क्या है? पहला है योजना, प्लानिंग, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, फिर आत्मीकरण, एसिमिलेशन, चौथा व्यवस्था, ऑर्गेनाइज, वर्डन, एक्सप्लेनेशन। तो मॉरिसन ने जो अपना अप्रोच दिया था वो इन्हीं 5 पदों पे बेस्ड है और उसको क्या कहा था? चक्रीय योजना, साइक्लिक प्लान बोला था मॉरिसन ने। ठीक है। हर्बर्ट ने अपने पंचपदी प्रणाली में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था या संगठन, तुलना और मूल्यांकन इनको रखा था। तो वहीं मॉरिसन ने अपने चक्रीय योजना में, साइक्लिक प्लान में योजना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और वर्णन को रखा था। काफ़ी हद तक ये दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है।
अब ये जो पॉइंट हमारा ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से और उनके बेसिक शिक्षा योजना से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा योजना में प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए किस उपागम पर जोर दिया। क्या कह रहा है कि विच अप्रोच वॉज फोर्स्ड बाई महात्मा गांधी फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन बेसिक एजुकेशन प्लान। तो किसके ऊपर वो फोर्स किए थे? डेवी एंड किलपैट्रिक अप्रोच। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बेसिक शिक्षा है प्राथमिक छात्रों के लिए वो डीवी तथा किलपैट्रिक का जो उपागम है उस पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, जिससे बच्चों को सीखने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किया। हु इंट्रोड्यूस्ड इवैल्यूएशन अप्रोच। तो किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। अब ये भी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन उपागम इवैल्यूएशन अप्रोच बीएस ब्लूम ने बताया था, खोजा था। ठीक है, अब ये भी जो उपागम है मूल्यांकन उपागम, ये सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन पे ही बेस्ड है। इसमें ये होता है कि जो कंटेंट आप डिलीवर करते हैं उसको छात्रों ने कितना सीखा है इसका मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक केंद्रित उपागम है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज। तो कौन सा है? तो वो है ब्रिटिश उपागम, ब्रिटिश अप्रोच। जो ब्रिटिश अप्रोच है वो टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, ये शिक्षक को ये अवसर देता है कि वो अपने हिसाब से कंटेंट को बनाए और उसको डिलीवर करे। ठीक, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है लेसन प्लान के रिगार्डिंग ही। वो क्या कहता है कि पाठ्योजना के विषय में डेविस का कथन है। क्या कथन है? कि शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी अपूर्ण तैयारी। डेविस स्टेटमेंट फॉर लेसन प्लान क्या कहता है? फॉर अ टीचर नथिंग इज मोर डेंजरस देन इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। अब कोई भी टीचर अपने क्लास में बिना प्रिपरेशन के जाएगा, जब उसको पता ही नहीं होगा कि अपने टॉपिक को कैसे शुरू करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं, कैसे उसको एंड करना है, तो वो नॉलेज अधूरा रह गया और बच्चे भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए टीचर को क्लास में जाने से पहले उस पाठ की पूरी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसको भी हेल्प मिले और छात्रों को भी वो पाठ समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्लूम ने शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया माना है, जिन्हें मूल्यांकन उपागम के सोपान कहते हैं। ब्लूम एक्सेप्ट्स टीचिंग एज अ 3-स्टेप प्रोसेस विच आर स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन अप्रोच। अभी हमने हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम के जो पद हैं उनको देखा है। अब यहाँ पे हम मूल्यांकन उपागम के सोपान जो हैं, मूल्यांकन उपागम के जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। तो वो क्या क्या हैं? पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और तीसरा, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, इवेलुएटिंग द चेंज ऑफ बिहेवियर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हमें कोई भी 2 पॉइंट दे देगा और पूछेगा तीसरा क्या है, और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 गलत होंगे और तीसरा ऑप्शन ये होगा, तो हमको ये टिक कर देना है। और ये कैसे करेंगे? जब तक हमको तीनों पद याद नहीं होंगे हम इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है RCEM उपागम के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? 3 phases ऑफ RCEM अप्रोच। वो क्या हैं? अदा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस और प्रदा आउटपुट। ये मैसूर के कॉलेज का एक अप्रोच है। ठीक है, वो 3 टाइप का है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा।
अब इन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कोई दो दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जितने भी उपागम हैं और उनके पद हैं उन पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि 3 दे देगा और चौथा पूछेगा, 4 दे देगा और पांचवा पूछेगा। तो जब तक हमको पूरे पद याद नहीं होंगे हम ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।